असरार मौत के हवाले से अब उनके मोबाइल फोन अनलॉक होने के बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं। जाहिर है क्योंकि अब इदारों को, पुलिस को उनके फोन तक, उनके आईपैड तक रसाई हासिल हो गई है, तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी। अंदाजा हो जाएगा अगले कुछ घंटों में कि ये केस किस करवट बैठा है। लेकिन अब तक की जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली, सबसे अहम, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली अपडेट है वो ये कि जो आखिरी मैसेज हुमैरा असगर के फोन से किए गए वो किनको किए गए और वो मैसेज क्या थे और उन मैसेजेस का रिप्लाई क्या आया। शायद कोई ही दर्द दिल रखने वाला इंसान बगैर लर्जे हुए ये बात सुन सके कि हुमैरा असगर ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले या शायद कुछ घंटे पहले एक ही मैसेज 10 मुख्तलिफ लोगों को किया। वो मैसेज था हेलो। पहले उन्होंने हेलो भिजवाया तमाम 10 लोगों को। वो लोग कौन थे मैं बताता हूं। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज, सेम मैसेज कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, आई वांट टू टॉक टू यू। 10 लोगों को ये मैसेज भेजा और उनकी मौत के 3 दिन बाद तक उनके फोन ऑन रहे। लेकिन इन 10 लोगों में से किसी एक ने भी हुमैरा असगर के इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप जरा अंदाजा कीजिए इस जमाने की बेइतनाई का, इस जमाने की बेहिसी का कि 10 लोगों को जिन्हें जाहिर अपने करीब समझती होंगी, मौत से कुछ देर पहले आखिर जिन 10 लोगों का उन्होंने इंतखाब किया होगा कि इन लोगों से मैं बात करती हूं, उन्हें मैसेज भिजवाया होगा। पहले झिझकते हुए, डरते हुए हेलो का मैसेज भेजा, फिर उन 10 के 10 लोगों को कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। लेकिन उन 10 लोगों ने उन्हें रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उनके मरने के बाद, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2024 को उनकी मौत हो चुकी थी। अगले 3 दिन उनके फोन ऑन रहे क्योंकि उनकी बैटरी तब तक चल रही थी। उन 3 दिनों में भी उन 10 लोगों में से किसी एक ने भी उनके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों को उन्होंने मैसेज किए, बदकिस्मती की बात यह है कि उन लोगों में उनका अपना भाई भी शामिल था। उनके भाई को मैसेज दिया कि हेलो आई वांट टू टॉक टू यू, लेकिन भाई ने भी न सिर्फ ये कि उन 3 दिनों में मैसेज का जवाब नहीं दिया जब तक फोन ऑन थे उनकी मौत के बाद, उसके बाद भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन 9 महीने से मंजर-आम से गायब है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, कोई टेलीविजन अपीयरेंस नहीं है, कहीं वो नजर नहीं आ रही, किसी से वो बात नहीं कर रही, मां तक को फोन नहीं आया, मुझे आखिरी मैसेज किया था मैं बात करना चाहती हूं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा असगर पर क्या गुजरी। तो एक मैसेज उन्होंने किया था अपने भाई को। उसके अलावा जो लोग थे सलमान, मोहसिन, इमरान, हाफिज, हसन और बाकी लोग, 10 लोगों को एक लड़की ने जो अकेले रहती है, जो तन्हा रहती है, अपनी मौत से पहले किस परेशानी में, किस तकलीफ में मैसेज किया होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी, वो किन हालात से दो चार होगी, वो किस परेशानी में होगी, उसे किस चैलेंज का सामना होगा, उसे मौत अपने सामने दिखाई दे रही होगी। ऐसा क्या हुआ कि आखिरी लम्हात में उसने 10 लोगों को मैसेज किया मैं बात करना चाहती हूँ और किसी एक ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बजाय उसकी पोस्ट से, बजाय उसकी गुफ्तगू से, उसके इंटरव्यू से ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी लड़की थी कि 10 लोग परेशानी में किए उसके मैसेज का जवाब दें, उसके भाई समेत, और फिर अगले 9 महीने तक उसके भाई को उसकी कोई फिक्र ना हो कि उसका मैसेज क्या आया था, उसके बाद से वो लापता है और गुमशुदा है। तो ये समझता हूं बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ऐसा क्या था कि किसी ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, उसके भाई समेत। बाकी सबसे कोई गिला शिकवा आप चाहे तो ना करें, लेकिन सगे भाई से ये शिकवा और ये सवाल जरूर बनता है। जिन हालात में हुमैरा असगर की मौत हुई है अब मजीद पेचीदा हो गए हैं। अगर वो 10 लोगों को परेशानी में एक ही तरह मैसेज करना चाह रही है, मैं बात करना चाह रही हूं, तो इसका मतलब है कि वो ऐसी किसी हालत में थी कि वो समझती थी कि वो उसके साथ बुरा होने जा रहा है और सबसे बुरा हो गया, वो मर गई उसी दिन जिस दिन उसने इन लोगों को मैसेज किया था। तो ये हादसा की तबाही मौत तो नहीं हो सकती। पुलिस ने ये वजह भी दिया कि शायद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, अपनी मुश्किलात की वजह से, इसलिए उस डिप्रेशन की वजह से उसकी वफात या उसकी मौत हुई। मैं समझता हूं पुलिस इस मौके पर शायद एहतियात से भी काम ले रही होगी कि ज्यादा डिटेल्स रिवील न की जाए, ज्यादा शुबहात या खदशात से मीडिया को आगाह न किया जाए, ताकि जाहिर है कोई मुलव्विस है इसकी मौत में वो चौकन्ना हो जाए। लेकिन बजाय ऐसा नहीं लगता कि लड़की ने परेशान हाल ही में 10 लोगों को मैसेज किए, उनमें से किसी ने भी उसको रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद इत्तेफाकन उसकी मौत हो गई। सो अब तक ये अंदाजा होगा कि बज़ाहिर जो तहकीकात है उसके मुताबिक वो कपड़े धोने के लिए जिस कमरे में उसकी लाश मिली है, उस कमरे से मुत्तसिल जो वॉशरूम था, वहां कपड़े डिटर्जेंट में भिगोए हुए थे, जो कि डायरेक्ट खुश्क हो चुका था पानी और कपड़े फटना शुरू हो गए थे 9 महीने गुजरने के बाद। लेकिन ये कयास किया गया पुलिस की जानिब से शायद कपड़े धोने के लिए वॉशरूम की जानिब जा रही थी और वहां उन्हें गिरकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन एक खाली सिगरेट का पैकेट मिला उसके कमरे से और एक जो फिल्टर है सिगरेट का, मैं पहले ही बता चुका कि ये मैं बहुत वसूख से आपको बता सकता हूं कि हुमैरा असगर की मौत नशियात के इस्तेमाल की वजह से नहीं हुई और बाकी बहुत सारे शवाहिद ने मेरे इस दावे की तस्दीक भी की है। मेरी अपनी भी ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और अगेन जो चीजें बरामद हुई, जो सर्कल था, जो कमरों से, जो अपार्टमेंट से शामिल, उनसे भी बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि किसी तरह की ड्रग्स में नहीं थी हुमैरा असगर और सिगरेट के इस्तेमाल के कोई शवाहिद नहीं थे। क्योंकि अगर सिगरेट पीती होती तो एक खाली पैकेट और एक फिल्टर मिलना ये समझ में नहीं आता। सो ये भी तहकीकात को कोई रुख जरूर देगी ये बात। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो आखिरी मैसेज रिसीव हुआ हुमैरा असगर के फोन पर वो 10 अक्टूबर को था और 7 से 10 अक्टूबर के दौरान उनके दोस्तों ने फोन किया, जो उस बिल्डिंग का चौकीदार था वो भी उनको फोन करता रहा, लेकिन उनकी जानिब से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। दैट शोज कि 7 अक्टूबर को ही जब उन्होंने आखिरी बार 10 लोगों को मैसेज किया अपने भाई समेत, उनकी वफात हो चुकी थी। और अगर कोई ये कहे कि जी कोई बीमारी थी, कोई आज़ाद था, तो जिम ट्रेनर से जो आखिरी तहकीकात की है पुलिस ने उसके मुताबिक वो इतनी फिट थी कि 3-3 घंटे तक वो जिम किया करती थी। सो इस बात का इम्कान बहुत कम हो जाता है कि किसी तरह का कोई अचानक हार्ट प्रॉब्लम को हुआ, किसी तरह का कोई ऐसा आज़ा जो कि आमतौर पर जो फिट लोग नहीं होते उनको लाभ हो सकता है। सो ये तमाम तहकीकात है कि जो अब तक सामने आई है और मैं समझता हूं कि हम सबका ये फर्ज है कि हम इस मौजू को जिंदा रखें ता वक्त ये कि मरने वाले को इंसाफ ना मिल जाए। मैं फिर पहले से कह रहा हूं और जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो इस दावे को मजीद तकवीत दे रही है कि ये एक तबाही मौत नहीं थी, ये मनशियात के इस्तेमाल के नतीजे में होने वाली मौत नहीं थी, कुछ बहुत गंभीर है, कुछ बिल्कुल ऐसा है जो अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 9 महीने तक एक जवान लड़की की लाश उसके अपार्टमेंट में पड़ी रही, किसी वीराने में नहीं, किसी जंगल में नहीं, किसी सहरा में नहीं, कराची के पोस्ट डिफेंस में तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट में किसी ने उसकी बदबू को महसूस नहीं किया, किसी ने उसकी जो प्रेजेंस थी उसे मिस नहीं किया और किसी ने उसका जो राब्ता था टेलीफोन पर सोशल मीडिया के जरिए उसे नोटिस नहीं किया और 9 महीने बाद इत्तेफाकन उसकी लाश मिली क्योंकि अदालती अमला गया था उस अपार्टमेंट को खाली करवाने के लिए। ये कोई भी एक नुकता, कोई भी एक पॉइंट हजम होने वाला नहीं है, ये यकीनन एक गैर तबाही मौत है। और अब मुझे यकीन है कि जिस तरीके से तहकीकात आगे बढ़ रही है और ये भी मोबाइल फोन जिस तरह से अनलॉक किए गए, खुशकिस्मती है कि हुमैरा ने अपने तमाम मोबाइल